हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले विलोपन विधि से रैखिक समीकरण का हल कैसे करें। इस वीडियो में आप रैखिक समीकरण को हल करना सीख लेंगे आसानी से। ये दोस्तों हमारा क्लास 10 में 4 के बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स का पूछा जाता है। इससे रिलेटेड हर कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा जरूर बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग क्लास 10 के लिए तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें क्या है यहाँ पर दिया है, हमें को 2 समीकरण दिया गया है। इसको हमें हल कर एक्स और वाई का मान निकालना है, वो भी विलोपन विधि से। विलोपन विधि सबसे सरल विधि होती है। चलिए अब यहाँ पर हम इसको हल करते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या है, 2x - 3y = 4। और दूसरा समीकरण हमारा क्या है, x + y = 5। यही हमारा 2 समीकरण दिया है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देखिए हमारा 2x - 3y = 4, ये हमारा पहला समीकरण है। तो इसको हम समीकरण 1 दे देंगे नाम, समीकरण 1। और ये हमारा देखिए x + y = 5, x + y = 5 हमारा समीकरण 2 है। तो इसको समीकरण 2 नाम देंगे, समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है और समीकरण 2 है। अब यहाँ पर लिखेंगे हम नीचे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 और 2 हमारा क्या है, सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं हम। समीकरण 1 है हमारा 2x - 3y = 4। और समीकरण 2 हमारा क्या है, x + y = 5। यही है। तो हमें देखिए विलोपन विधि में क्या करना होता है, या तो हम x का मान बराबर करें या तो हम y का मान बराबर करें। तो हमें इसमें से किसी एक का मान बराबर करना होता है। तो यहाँ पर चलिए हम x का मान बराबर कर लेते हैं, क्योंकि x में अगर 2 का गुणा करेंगे, यहाँ पे 2x है और यहाँ पर भी 2x हो जाएगा। अगर हम y को बराबर करना चाहेंगे तो हम इसमें हर में 3 का गुणा कर देंगे, मतलब दूसरे समीकरण 3 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर 3 लिख देंगे, को गुणा करेंगे तो अभी 3y हो जाएगा, हमारा बराबर हो जाएगा। या तो हम यहाँ पर x का मान बराबर कर ले या तो y का मान, किसी एक का मान बराबर कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर x का मान बराबर कर लेते हैं। x का मान हमारा क्या है, 2 है। तो यहाँ पर समीकरण ये क्या है हमारा, 1 था और ये हमारा 2 था। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके समीकरण 1 से घटाने पर, समीकरण 1 से घटाने पर इसका हम गुणा करके समीकरण 2 में 2 से गुणा करेंगे, इसको समीकरण 1 से घटा देंगे। तो यहाँ पर हम समीकरण क्या है, पहले हमारा 2x है, इसको लिख लेते हैं। 2x - 3y = 4, यही हमारा समीकरण 1 है। तो समीकरण 2 में हमें क्या करना है, यही हमारा समीकरण 2 है, इसमें हम क्या करना है, 2 से गुणा करना है। तो यहाँ पर 2 से हम गुणा कर देंगे, यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 2x। और इस यह क्या हो जाएगा, प्लस है यहाँ पर तो प्लस का चिन्ह रहेगा। यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। और यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे 5 में तो क्या हो जाएगा हमारा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 10 = 10, यही है। यहाँ पर देखिए हमको क्या बोला है, घटाने पर, घटाना है। इसको हमें घटाएंगे तो हमारा चिन्ह बदल जाता है। यहाँ पर देखिए प्लस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, और यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है तो यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सभी जगह हमारा चिन्ह बदल जाएगा। और यहाँ पर अगर जोड़ते हैं हम तो आपका चिन्ह वही रहता, लेकिन हमें घटाना है क्योंकि हमें किसी एक को काटना होता है। तो यहाँ पर प्लस प्लस जुड़ जाएगा, इसलिए मैं इसको हमने घटा दिया। घटा देंगे तो ये कट जाएगा हमारा, 2x से 2x कट जाएगा इससे। और यहाँ पर देखिए माइनस का 3y माइनस का 2y जुड़ जाएगा हमारा। यहाँ पर क्या जाएगा, माइनस का 3y और माइनस का 2y इक्वल टू हमारा इधर क्या था, माइनस का 10 प्लस का 4, यही है हमारा। अब यहाँ पर देखिए माइनस का 3y माइनस का 2y हमारा क्या हो जाएगा, माइनस का 5y। इधर हमारा क्या हो जाएगा, -10 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, -10 में से प्लस का 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस का 6। अब देखिए यहाँ पर भी माइनस है, इधर भी माइनस, माइनस माइनस से कट जाएगा। वाई का मान हम इधर आसानी से निकाल देते हैं। वाई का मान निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 6 है इधर। अब गोड़े में इधर वाई क्या है तो इधर बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 6/5। वाई का मान हमारा क्या आ गया है, 6/5। ये हमारा वाई का मान है। अब इसको हम समीकरण 1 में रख के एक्स का मान भी आसानी से निकाल सकते हैं। समीकरण हमारा क्या है, यही है, 2x - 3y = 4। तो इसको चलिए समीकरण 1 में हम रख के इसका मान भी निकाल लेते हैं, एक्स का मान भी। तो यहाँ पर लिखेंगे वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर अब y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो y का मान हमारा क्या आ गया है, यही है 6/5। तो सबसे पहले समीकरण 1 में लिख देते हैं। समीकरण हमारा क्या है, 2x - 3y = 4, यही हमारा समीकरण 1 है। तो इसको हम चलिए लिख लेते हैं। समीकरण हमारा क्या है, 2x - 3y = 4, यही हमारा समीकरण 1 है।
तो हमने y का मान यहाँ पर क्या निकाला है, देखिए वही हमने y का मान निकाला है 6/5, y का मान हमने निकाला है। तो ये हम y का मान इसमें यहाँ पर y की जगह रख देंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ पर 6/5 हम रख देंगे। तो चलिए रखते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2x - 3 इंटू y का मान हमारा क्या था 6/5, 6 इंटू बट्टे 5 यही था हमारा। इधर हमारा 4 है, 4 ही रहेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा 2x और 3 का गुणा 6 में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। और हर में 5 है तो 5 ही रहेगा। इधर हमारा क्या है 4 है। अब इसको हम उधर करके x का मान निकाल लेंगे। तो हमारा क्या है इधर 2x इक्वल टू हमारा 4 है। इधर देखिए माइनस का 18/5 है तो हमारा उधर जगह क्या हो जाएगा प्लस का 18/5। क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 18/5। इधर कुछ नहीं 1/1 लेंगे। अब इधर हम इसका लस ले लेंगे, इसका लस लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा प्लस लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 है तो 5 ही रहेगा यहाँ पर प्लस आएगा। और देखिए 1 का गुणा 5 बार करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 का गुणा 4 में करेंगे क्या हो जाएगा 20। आपको भिन्न का जोड़ करना तो आता ही होगा, उसी तरीके से आप कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए 5 का 5 में करेंगे बात तो क्या जाएगा यहाँ पर 1 आएगा। 1 का गुणा 18 में करेंगे तो 18 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा 20 और प्लस 18 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 38/5 आएगा हमारा, यही आएगा। अब यहाँ पर हमें x का मान निकालना है। हमें यहाँ पर x का मान निकालना है। तो यहाँ पर क्या है हमारा 2x इक्वल टू 38/5 यही हमारा है। तो x का मान हमें निकालना है। तो यहाँ से 2 से देखिए कट रहा है 38, इसको काट देंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा x बराबर 2 में इसमें भाग देंगे 38 में से क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। 19/5 x का मान हमारा क्या आ जाएगा 19/5। ये हमारे x का मान आएगा। x का मान हमारा क्या आ गया 19/5 और y का मान हमारा क्या आया था यहाँ पर y का मान आया था 6/5। ये हमारा दो मान आया x और y का। इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हैं। ये देखिए हमारा x का मान आ गया 19/5 और y का मान आ गया x का मान 19/5 और y का मान 6/5। ये हमारा दोनों आया है x और y का मान। पहला समीकरण क्या है x + y = 14, ये हमारा पहला समीकरण है। और हमारा दूसरा समीकरण क्या है x - y = 4। ये हमारे दो समीकरण दिया है, इसको हमको हल करके x और y का मान निकालना होता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं समीकरण जो दिया है इसको हम लिख लेते हैं। तो देखिए हमारा x + y = 14 ये हमारा पहला समीकरण है, तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 1। और हमारा दूसरा समीकरण है तो इसको हम लिख देंगे समीकरण 2। ये हमारा समीकरण 1 है समीकरण 2। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे अब इसके नीचे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व समीकरण 2 से। तो यहाँ पर समीकरण 1 2 क्या है हमारा यही है, तो इसको हम यहाँ पर अब उतार लेंगे। तो हमारा क्या है यहाँ पर पहला समीकरण क्या है x + y = 14 और दूसरा समीकरण क्या है हमारा x - y = 4। ये हमारा समीकरण है यही। तो हमें विलोपन विधि में x और y का मान x या फिर y का मान किसी एक का मान बराबर करना होता है। तो देखिए हमारा यहाँ पर +y है और यहाँ पर y है। देखिए y बराबर है हमारा, तो इससे हम काट सकते हैं। तो हमारा यहाँ पर बराबर है तो इसलिए हम बराबर हमें किसी का गुणा नहीं करना होगा। तो यहाँ पर हम इसको आसानी से काट देंगे क्योंकि यह +y है और यह -y है। इसको हम कट जाएगा +y - y क्या होता है यहाँ पर देखिए +y और -y हमारा क्या हो जाएगा कुछ नहीं 0 आ जाएगा। तो इसी प्रकार यहाँ इसको हम काट सकते हैं, काट दिए। और हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा x + x क्या हो जाएगा x + x हमारा क्या होता है 2x। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 2x, देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस हो जाएगा 2x इक्वल टू यहाँ पर 14 और +4। 14 और 4 कितना होता है हमारा 18 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 18 होगा क्योंकि 14 में 4 जोड़ेंगे तो आप 18 ही होगा। अब यहाँ पर देखिए हमें x का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे x का मान हमें निकालना है तो x को एक तरह करेंगे और यहाँ पर 18 है 18 ही रहेगा, इसके बट्टे में आ जाएगा 2 आ गया इसके बट्टे में। इसको काट देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा कितनी बार जाएगा 9 बार। तो x का मान हमारा क्या आ गया x का मान आ गया हमारा 9, यही आ गया हमारा मान x का मान 9। तो अब x का मान 9 आ गया। अब x का मान हम 9 इसको समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण हमारा क्या है यही है x + y = 14। तो हमारा y का मान भी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं। जिस प्रकार हम आपको बता रहे हैं टाइप बाय टाइप उसी प्रकार आप बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा, जिससे आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम इसका x का मान समीकरण 1 में रखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ पर जो आपका x का मान है उसको आप समीकरण 1 में भी रखकर आप आंसर पा सकते हैं y का, और समीकरण 2 में रखेंगे तो भी आपका y का मान आ जाएगा। आप यहाँ पर समीकरण 1 और 2 समीकरण दोनों में रख सकते हैं, चाहे जिसमें रखें। इससे रिलेटेड आपका 10 में एक क्वेश्चन पक्का आएगा जो 4 नंबर या
5 नंबर का हो सकता है, लेकिन इससे हमेशा रिलेटेड पूछा जाता है। तो यहाँ पर चलिए इसका मान हम समीकरण में रखते हैं। समीकरण हमारा क्या है, उससे सबसे पहले हम लिख लेते हैं समीकरण 1। समीकरण हमारा क्या है, ये एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं समीकरण को। तो समीकरण को हम लिख लेते हैं। यहाँ पर क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, यही है हमारा समीकरण 1। तो हमारा एक्स का मान कितना आया है, एक्स का मान हमारा क्या आया है, यही अभी हम निकालें। एक्स का मान हमारा क्या है 9, तो 9 यहाँ पर एक्स की जगह रख देंगे तो हमारा वाई का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर 9 हो जाएगा हमारा प्लस वाई इक्वल टू 14। वाई का हमें मान निकालना है। अब यहाँ पर वाई बराबर क्या हो जाएगा 14। इधर देखिए हमारा प्लस का 9 है, तो इधर आके क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 9। माइनस का 9 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस का 9 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए वाई का मान हमारा क्या आएगा, 14 में से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा, 14 से 9 हो जाएगा हमारा क्या बचेगा, 5 बचेगा, 5। तो यहाँ पर हो जाएगा 5। तो वाई का मान हमारा क्या आ गया 5। एक्स का मान आ गया हमारा 9 और वाई का मान आ गया 5। ये हमारा 2 मान आया है। अब इसको आपको चेक करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो आप एक्स और वाई का मान समीकरण में रख देंगे। समीकरण मान यहाँ पर ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो यहाँ पर समीकरण 1 हम ले लेते हैं। समीकरण 1 क्या है हमारा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14। तो एक्स का मान हमारा क्या है 9 और वाई का मान क्या आ गया है हमारा, आया है 5, यही आया है वाई का मान 5 हो गया इक्वल टू 14। तो यहाँ पर क्या हो गया हमारा 14 बराबर 14। LHS हमारा जो है RHS के बराबर है। तो इससे पता चलता है कि हमारा एक्स और वाई का मान बिल्कुल सही है। अरे दोनों बराबर नहीं आता तो आपका मान वाई का गलत हो जाता, लेकिन यार दोनों हमारा बराबर आया है तो हमारा वाई का मान सही है। देखिए हमारे LHS बराबर RHS आ गया। इस प्रकार आप चेक भी कर सकते हैं, इसमें भी रखेंगे तो आपका आगे। चलिए समीकरण 2 में भी रखते हैं एक्स और वाई का मान। यहाँ पर समीकरण 2 भी ले लेते हैं, उसमें रख कर चेक कर सकते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 हमारा क्या है, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। तो एक्स हमारा मान क्या है 9 और वाई का मान है 5 इक्वल टू 4। तो 9 में से 5 जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 4 आएगा, 4 इक्वल टू 4। तो देखिए हमारा LHS बराबर RHS, इधर का भी बराबर है हमारा, उधर का भी बराबर है। तो ये देखिए हमारा सही है, हमारे एक्स का और वाई का मान बिल्कुल सही है। और ये दोनों आपका बराबर नहीं आता तो आपका आंसर गलत हो जाता। देखिए हमारे एक्स का मान कितना है 9 और वाई का मान आया है 5। तो इसी प्रकार आप विलोपन विधि से सबसे आसान तरीके से आप यहाँ पर हमने समझाया है, आपको समझ में आ जा गया होगा। देख लीजिए पूरा सवाल फिर से।